नमस्कार और हार्ड रीसेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी A36 पर आजमाने के लिए 10 छुपी हुई खूबियां दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे उपयोगी सुविधा है ऊपर दिए गए पैनल को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करना। अगर आप किसी पुराने डिवाइस से आ रहे हैं और हाल ही में आपने एक नया सैमसंग स्मार्टफोन लिया है तो शायद आप इस तरह के व्यू को देखने के बहुत आदी होंगे। हालांकि नए फ़ोन और नए एंड्रॉयड वर्जन में कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन अब अलग अलग हैं। तो इन्हें बदलने के लिए आपको यहाँ इस छोटे से पैनल को विस्तार से खोलना होगा और पेंसिल आइकन पर क्लिक करना होगा। अब ऊपर बाएं कोने में पैनल सेटिंग्स हैं और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आप ये बदल सकते हैं कि आप नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर को अलग रखना चाहते हैं या नहीं। तो अब अगर हम वापस जाए अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँगा तो मुझे मेरी नोटिफिकेशन दिखाई देंगी। हालांकि अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँगा तो मुझे मेरा कंट्रोल सेंटर दिखाई देगा और ये किसी भी नए डिवाइस पर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है। तो अगर आप इसे पुराने तरीके जैसा करना चाहते हैं या आप बस उसी के आदी हैं तो आप हमेशा पेंसिल आइकन पैनल सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं और सेपरेट से टुगेदर में स्विच कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर तब बहुत उपयोगी है अगर आपको वही पुरानी चीज़ें पसंद हैं जिनके आप पहले से ही आदी हैं और आप अपने फ़ोन के नए लेआउट्स के बिल्कुल भी आदी नहीं होना चाहते। हालांकि चलिए अब कुछ और अधिक एडवांस्ड और ज़्यादा कूल चीज़ पर चलते हैं जो है जेस्चर। हम जेस्चर की एक अच्छी और विस्तृत सूची देख सकते हैं अगर हम सेटिंग्स में जाएं, थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करें और एडवांस्ड फीचर्स को ढूंढें। यहाँ हमें विशेष रूप से मोशंस एंड जेस्चर्स में जाना है और अब हमारे पास बहुत ही शानदार और उपयोगी फीचर्स की एक लंबी सूची है जो वाकई में बहुत ही उपयोगी हैं और जिनके बारे में बहुत कम लोग वास्तव में जानते हैं। और सबसे पहला फीचर है लिफ्ट टू वेक। मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफ़ी स्पष्ट है। अगर मैं अपना फ़ोन लॉक कर दूं और उसे उठाऊं तो ये अपने आप ही ऑन हो जाना चाहिए और मुझे हर बार जब मैं अपना फ़ोन डेस्क से, अपने बैग से या अपनी जेब से निकालूं तो पावर बटन दबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए असल में चलिए पावर बटन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि पावर बटन हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास आपकी फॉब या कुछ और नहीं है तो आप स्क्रीन को एक्टिवेट करने के लिए डबल टैप भी कर सकते हैं और आप डबल टैप करके इसे बंद भी कर सकते हैं। आप इन सेटिंग्स को यहीं बदल सकते हैं नीचे लिफ्ट टू वेक के नीचे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम अलग अलग रूप से सक्षम कर सकते हैं कि आप स्क्रीन को ऑन करने के लिए डबल टैप करना चाहते हैं या बंद करने के लिए डबल टैप करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप सच में यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन अपने आप या यूं ही कभी भी अचानक से ऑन हो जाए तो आप बस इस विकल्प को डिसेबल कर दें और केवल तभी इसे सक्षम रखें जब आप सच में अपनी स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं। फिर हमारे पास फ़ोन उठाने पर अलर्ट का विकल्प भी है। तो जब भी आप कोई कॉल मिस करते हैं और अपना फ़ोन उठाते हैं तो ये अपने आप वाइब्रेट करेगा और आपको पता चल जाएगा ओह सही है, मुझे लगता है मैंने कोई कॉल सुनी थी लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया, अरे यार। फिर हमारे पास जेस्चर से म्यूट का एक बहुत ही उपयोगी और सुविधाजनक विकल्प है जो कॉलिंग के लिए भी है, लेकिन इसमें जब आप कोई कॉल मिस करते हैं तो कोई फीडबैक मिलने के बजाय आप कॉल आने पर अपने फ़ोन को तुरंत उल्टा पलटकर म्यूट कर सकते हैं और आपको कॉल की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। और आखिर में पाम स्वाइप टू कैप्चर का विकल्प है। यह स्क्रीनशॉट लेने का एक काफ़ी ही मज़ेदार तरीका भी है। अधिकांश फ़ोनों में यह आमतौर पर कुछ ऐसा ही होता है, जैसे आप 3 या 2 उंगलियों से पकड़ते हैं या नीचे की ओर स्वाइप करते हैं। सैमसंग में ये कुछ ऐसा होता है। यहीं पर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये हमें एक और बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण सुविधा की ओर ले जाता है और वह है लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स की सुविधा। ये वाकई में बहुत ही उपयोगी और सुविधाजनक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ अपनी सेटिंग्स की एक सूची है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल की जा सकती है। ये किसी भी ऐसी चीज़ पर काम करना चाहिए जो स्क्रॉल की जा सकती हो। तो मान लीजिए मुझे सभी सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट चाहिए क्योंकि शायद मुझे ये किसी वीडियो के लिए चाहिए या मैं इसे अपने दोस्त को भेजना चाहता हूँ या फिर जो भी कारण हो। अब मैं बस जाकर आप जानते हैं यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ और अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ एक और स्क्रीनशॉट लेता हूँ।
और ये बहुत झंझट वाला है और ये वाकई में बहुत बेवकूफ़ी है, खासकर जब हमारे पास एक नई सुविधा है। यह वास्तव में नया नहीं है, ये काफ़ी समय से है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। हम बस एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, शायद साउंड्स और वाइब्रेशन का स्क्रीनशॉट नहीं, वह गलती से क्लिक हो गया था, लेकिन हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और अब हम बस नीचे बाएं कोने में इस छोटे से तीर पे दबाते हैं और अब हम नीचे स्क्रॉल करके अपने स्क्रीनशॉट की लंबाई बढ़ा सकते हैं और हम ऐसा नीचे तक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लगभग नीचे पहुंच गए हैं। अब हम नीचे पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसे और दबा नहीं सकते और हम इसे सेव कर सकते हैं या चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। शायद ये बहुत बड़ा हो गया है या कुछ और, लेकिन अब अगर मैं अपनी गैलरी ढूंढूं जो कि यहीं पर स्थित है तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये वे सभी स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमने पहले बनाए थे और ये मेरा लंबा स्क्रीनशॉट है जिसमें वह सब कुछ आवश्यक जानकारी है जिसकी मुझे वास्तव में ज़रूरत थी, जो कि वाकई में एक बहुत ही उपयोगी और शानदार सुविधा है। फिर हम जेस्चर पर वापस आते हैं, लेकिन इस बार साधारण जेस्चर के अंदर नहीं। ओह, मैं खो गया। ठीक है, एडवांस्ड फीचर्स में चलते हैं और मोशंस और जेस्चर में जाने की बजाय अब मल्टी विंडो पर चलते हैं, क्योंकि ये हमें एक और उपयोगी फीचर तक ले जाता है जो है स्प्लिट स्क्रीन और पॉपअप व्यू। आप इन्हें आसानी से इनेबल कर सकते हैं, बस इनके लिए शॉर्टकट इनेबल कर दें। स्प्लिट स्क्रीन आपको एक ही समय में 2 स्क्रीन खोलने की सुविधा देता है। तो मान लीजिए मैंने अपनी सेटिंग्स खोली और मान लीजिए मैंने अपना गूगल प्ले स्टोर खोला और अब मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा। तो यह है 2 उंगलियों को नीचे से लेकर बीच तक स्लाइड करना। और अब मैं एप्लीकेशन चुनने जा रहा हूं। मान लीजिए मैं गैलरी खोलना चाहता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इन दोनों ऐप्स का एक साथ बिना किसी समस्या के इस्तेमाल कर सकता हूं। आप प्रेस और होल्ड करके अनुपात भी बदल सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि गूगल प्ले स्टोर बेहतर तरीके से काम करे। यह किस तरह से उपयोगी हो सकता है? यह न केवल आपके फ़ोन पर किसी भी क्विज़ में चीटिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि मान लीजिए कि मैंने बहुत समय पहले किसी अच्छे गेम का स्क्रीनशॉट लिया था और मैं सच में उसे गूगल प्ले स्टोर में ढूंढना चाहता हूं। और यह तो बस उन कई उदाहरणों में से एक है जिनमें आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप इसे क्लिक करते हैं तो आप स्क्रीन को भी आसानी से स्वैप कर सकते हैं। तो अब वे अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, ये बिल्कुल जाहिर है। और आप इन्हें पूरी तरह ऊपर तक बढ़ा भी सकते हैं ताकि फिर से फुल स्क्रीन व्यूइंग मोड में जा सकें। और यह न केवल एक अच्छा स्प्लिट स्क्रीन है, बल्कि हमारे पास फ्लोटिंग विंडो भी है जिसे पॉपअप व्यू कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ऊपर के कोने से बीच की ओर स्वाइप करना होता है। तो चलिए वापस अपने प्ले स्टोर पर चलते हैं और इसे आजमाते हैं। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जब भी यह हल्का पारदर्शी त्रिकोण दिखाई देता है तो इसका सीधा मतलब है कि यह पूरी तरह से काम कर रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास अपने एप्लीकेशन की एक सुंदर और आकर्षक फ्लोटिंग विंडो है। और हाँ, हम आसानी से कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही किसी अन्य एप्लीकेशन में भी सहजता से स्क्रॉल कर सकते हैं। आप इसे यहाँ क्लिक करके पूरी तरह से मिनिमाइज भी कर सकते हैं, जिससे यह एक छोटे से आइकन में बदल जाता है। लेकिन हम इसे इधर उधर भी घुमा सकते हैं और इसे फिर से सक्रिय करने के लिए क्लिक भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो बस क्लोज पर क्लिक करें और अब यह पॉपअप व्यू गायब हो जाएगा। हालांकि आपके पास केवल यही एकमात्र शॉर्टकट्स नहीं है, क्योंकि अगर हम वापस जाएं और साइड बटन पर जाएं तो हमारे पास डबल प्रेस और लॉन्ग प्रेस के लिए 2 अतिरिक्त शॉर्टकट्स भी उपलब्ध हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से लॉन्ग प्रेस एआई असिस्टेंट को सक्रिय कर देता है, जिसे कई लोग पसंद नहीं करते। तो अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो हम इसे क्लिक करके पावर ऑफ मेन्यू पर स्विच कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ पुराने डिवाइसेस में होता था। हालांकि डबल प्रेस शॉर्टकट पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशनों की एक अच्छी सूची है। जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल जब भी मैं अपने साइड बटन को डबल टैप करूंगा तो मेरा कैमरा खुल जाएगा, जो कि वाकई एक शानदार फीचर है। हालांकि मान लीजिए मैं कैमरा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं लेता, तो मुझे इस शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे ज़रूरत हो मेरी टॉर्च यहीं पर हो।
तो इसके बजाय कि ओ यार मैं अपनी चाबियां भूल गया और आपको अपने फ़ोन को मैन्युअली अनलॉक करना पड़े, फिर कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से एक्सपेंड करना पड़े और फिर टॉर्च को मैन्युअल रूप से ऑन करना पड़े, आप बस डबल प्रेस कर सकते हैं और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लाइट पहले से ही ऑन हो गई है और डबल प्रेस करना बिल्कुल सही और सटीक काम करता है। और जैसा कि आपने देखा, यह तब भी काम करता है जब स्क्रीन डिसेबल हो, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छा फीचर है। और ओह, मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर फंसा हुआ हूँ, ओप्सी। लेकिन चलिए वापस अपनी सेटिंग्स में चलते हैं, क्योंकि अभी भी एक आखिरी फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। असल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये असल में कोई फीचर नहीं है, बल्कि यह एंड्रॉयड द्वारा बनाया गया एक मज़ेदार ईस्टर एग है। लेकिन बहुत से लोग, हैरान करने वाली संख्या में लोग, इसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं और चलिए, ओह अब डार्क मोड क्यों है? मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस इसे लाइट मोड में स्विच कर देते हैं। खैर चलिए पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करते हैं और अबाउट फ़ोन में जाते हैं। यहाँ आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ हमारे पास कई अलग अलग विकल्प हैं। जाहिर है आप शायद जानते हैं कि अगर आप बिल्ड नंबर पर क्लिक करते हैं तो आप डेवलपर मोड को सक्षम कर देंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने एंड्रॉयड वर्जन पर भी कुछ बार प्रेस करके एक सीक्रेट एंड्रॉयड मिनी गेम को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं? जब भी हम इसे होल्ड करते हैं, कम से कम एंड्रॉयड 15 पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अलग मिनी गेम एक्टिवेट कर देगा। अगर मुझे सही से याद है तो ये 14 से शुरू होकर आगे बढ़ता है और जारी रहता है। ठीक है, शायद इसमें कोई खगोलीय पिंड जैसा कुछ है यहाँ। और मेरे प्यारे दोस्त, ये पूरी तरह से एक विशाल कॉस्मिक सिमुलेशन है जिसमें अलग अलग ग्रह हैं, जिनमें से एक पर मैं अभी अभी उतरा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी अभी एक नया ग्रह खोजा है जिसका नाम है जेब्रा बॉल। मैं इसका उच्चारण करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, लेकिन जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ ग्रहों के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प तथ्य भी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये वास्तव में ग्रहों की विशालकाय कक्षाएं हैं। और अगर हम यहाँ से उड़ें तो हमें बहुत जल्दी उस चमकीले तारे के पास पहुँच जाना चाहिए। जाहिर है मैंने इसे पहले ही नए सैमसंग पर नए एंड्रॉयड वर्जन के साथ टेस्ट किया है, और नए एंड्रॉयड वर्जन में बड़ा सौरमंडल है जिसमें और भी ज़्यादा ग्रह हैं, जो कि वाकई बहुत शानदार है। और ऐसे जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर ही रैंडमली कोई स्पेस से जुड़ा हुआ मिनी गेम खोलने की सुविधा हो, जो बस यूं ही आपके फ़ोन में बना हुआ है, तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और जाहिर है अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस है तो उसमें शायद कुछ अलग तरह के मिनी गेम्स भी हो सकते हैं। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके डिवाइस में कौन सा मिनी गेम मौजूद है। तो हाँ, यही इस वीडियो का अंत है। मुझे सच में पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में यहाँ कुछ बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली होगी, और अगर आपको वाकई में यह जानकारी बहुत ही मददगार लगी है तो कृपया करके लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।